हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, फ्री कंसेंट। और हमारा थर्ड टॉपिक है फ्रॉड। फ्रॉड किसे कहते हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्रॉड क्या होता है। ठीक है, फ्रॉड क्या होता है सोचो। और हमने एक ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको क्या बोलना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कौन से सेक्शन के अंडर है। सेक्शन 17 के अंडर है क्या, फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड होता है कि जिसमें एक पर्सन का मकसद होता है दूसरे पर्सन को धोखा देना ताकि मुझे बेनिफिट हो जाए और उसको लॉस हो जाए। और मैंने जब कांटेक्ट करना है तो मुझे पता है कि इसमें ये कमियां हैं, लेकिन मैं उसको झूठ बोल के उसको कांटेक्ट में ले आता हूँ और बेनिफिट उठा लेता हूँ और उसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि फ्रॉड आप समझ गए होंगे। वैसे फ्रॉड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, फ्रॉड किसे कहते हैं? व्हेन मेड इंटेंशनली। इंटेंशनली मतलब मुझे पता है, जैसे ऑफरर एंड ऑफरी होते हैं, उसको पता है इंटेंशनली टू डिसीव द अदर पार्टी। दूसरे पर्सन को धोखा देना पहले ही इंटेंशनली करता है, ऐसे जानबूझ के करता है। टू चीट द अदर, इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्टैक्ट। उसको चीट करता है और उसको कहते हैं, मतलब कि ऐसा कहते हैं कि वो कॉन्टैक्ट में आ जाए। ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ material fact when made intentionally to deceive the other party to induce him to enter into a contact is termed as fraud। ठीक है, ये सेक्शन के अंडर डेफिनेशन दी हुई, तो आपने इसको कर लेना है। ठीक है, और एसेंशियल ऑफ ए फ्रॉड क्या होते हैं? मतलब कि एक फ्रॉड के लिए मेन क्या होती है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि पार्टी ने इंटेंशनली उसको क्या बताया है, फॉल्स, उसके मटेरियल के बारे में झूठ बोल दिया है। जैसे मैंने अपना कोई घोड़ा बेचना है सामने वाले को, मैं उसको कहती हूँ 15,000 में आप खरीद लो। ठीक है, और मैं उसके बारे में झूठ बता देती हूँ, वो बीमार है, वो कुछ दिनों में मर जाएगा, तो मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा है। तो मैंने क्या कर दिया, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर दी। अबाउट मटेरियल फैक्ट, मटेरियल फैक्ट मीन्स द फैक्ट रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंटेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर मतलब कि जो मेन टॉपिक है। जैसे मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है। ठीक है, और मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके अपने हेल्थ के बारे में डिटेल में बता दो। तो मैंने उससे सारी अब मेन मटेरियल के बारे में, फैक्ट के बारे में छुपा लिया है। ठीक है, इंटेंशन इज़ टू डिसीव, मतलब कि दूसरे पर्सन को क्या करना है, धोखा देना है। इंटेंशनली दूसरे पर्सन को क्या देना है, धोखा देना है। और फोर्थ है हमारा द अदर पार्टी एंटर इनटू द कॉन्टैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सच फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी इस कॉन्टैक्ट में क्यों आई है, क्योंकि उसने मेरी फॉल्स स्टेटमेंट पर क्या कर लिया है, विश्वास कर लिया। और रीजन के कारण नहीं आई है, वो मेरी गलत स्टेटमेंट के कारण उस पर विश्वास करके आई है। ठीक है, और इफ़ पार्टी इज़ नॉट मिसलीड, नो फ्रॉड। यदि वो और किसी रीजन के कारण आई है, उसको पता था कि ये मुझे फ्रॉड कर रहा है, फिर भी मैं पार्टी में आ जाता है वो, तो उसको फ्रॉड नहीं कहेंगे। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं कि जैसा कि मुझे पता है कि मैं जानबूझ के उसको धोखा देना चाहता हूँ, और सामने वाले को भी पता है कि हाँ ये मुझे धोखा दे रहा है, तो उस केस में वो कल ये नहीं कह सकता है कि मुझे फ्रॉड किया गया है। ठीक है, हाँ यदि उसको नहीं पता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है और मैं उसको धोखा दे रही हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि मैं फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, मैं उसको बेनिफिट उठाना है और सामने वाले को मैं मिस यूज़ कर रही हूँ, तो उसको कहेंगे फ्रॉड कहेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 17 को ही आगे फिर डिटेल में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, जो हमने अभी तक पढ़ भी लिया है, फिर भी एक टाइप से रिवीजन। सेक्शन 17(1) मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट। इस कॉन्टेक्ट में क्या है, जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी के सामने क्या रखती है, फॉल्स स्टेटमेंट रखती है, वो सारा ट्रूथ छुपा लेती है और उसको गलत चीज़ें बताती है, गलत सब्जेक्ट मैटर बताती है, जिसके कारण वो पर्सन पार्टी में आ जाता है। ठीक है, और सेक्शन 72 एक्टिव कंसीलमेंट। कंसीलमेंट मतलब some material fact from the other party, make sure that other party is not able to know the truth, in fact make the other party believe something which is false, fraud is committed। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। सेक्शन 17(3) प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन टू परफॉर्म इट। मतलब कि मैं दूसरे पर्सन के साथ इस ढंग से प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने पहले ही सोच लिया है कि मैंने इस प्रॉमिस को क्या करना है, पूरा नहीं करना है। ठीक है, सेक्शन 17(4) एनी अदर एक्ट
फिट टू डिसीव, मतलब मैं कोई भी ऐसा एक्ट करती हूँ जिससे मेरे को दूसरे को धोखा देना है, ठीक है। जैसे कि व्हेन फ्रॉड इज सेड टू बी हैव बीन कमिटेड बट इट डज नॉट स्पेसिफिकली फॉल अंडर सेक्शन 17(1) to 3 में नहीं आता है। 17(4) में क्या आता है, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, ठीक है। और सेक्शन 17(5) के अंदर क्या आता है, एनी एक्ट और ओमिशन विच द लॉ डिक्लेयर एज फ्रॉडुलेंट, जिसमें लॉ के अंडर ही डिक्लेयर कर दिया गया है ये एक टाइप का क्या है, फ्रॉड है, ठीक है। इसके क्या इफेक्ट हुए, इसके इफेक्ट भी वही है जो कॉशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के थे, ठीक है। रिसेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट, मतलब कि ये कौन सा कॉन्टैक्ट होगा, बाइडेबल कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा डैमेजेस फॉर फ्रॉड अंडर लॉ ऑफ टोर्ट, फ्रॉड इज काइंड ऑफ टोर्ट, मतलब कि कोर्ट का इसमें बड़ा बहुत रोल है, ठीक है। और एक्स्ट्रा डैमेजेस फॉर फ्रॉड अंडर लॉ ऑफ टोर्ट, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है कि फ्रॉड को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग इस टाइप का कॉन्टैक्ट यदि हो जाता है तो कौन सा कॉन्टैक्ट हुआ, वॉइडेबल कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।